Hello guys, this is Vishal. This video is going to be in Hindi. If you do not know Hindi, you can watch the English version which is already out and we have described the same content over there. Let's walk through. क्या आपको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन विद एस यूज़ करना है या ऑर्गेनाइजेशन विद जेड यूज़ करना है? क्या आपको नहीं पता कि सेंटर में आर ई आएगा या ई आर आएगा? अगर गाइज आप लैग कर रहे हो अपने पीटी स्पेलिंग्स में, ये वीडियो आपके लिए है. माय नेम इज़ विशाल कपूर एंड हम अपना पीटीई, नाटी, ओईटी, आइल्स का सेंटर रन करते हैं सिडनी में, मेलबर्न में एंड जलंधर में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स जो पीटीई राइटिंग और लिसनिंग में लैग कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इन दोनों मॉड्यूल्स में? स्पेलिंग्स. राइटिंग में भी आप टैम्पलेट्स यूज़ करते हो, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी आप टैम्पलेट्स यूज़ करते हो. टैम्पलेट्स यूज़ करने के बावजूद भी अगर आप अपने स्पेलिंग्स में मार्क्स लूज़ कर रहे हो, वो है क्योंकि आप राइट फॉर्म, एक फॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे हो. आप ब्रिटिश फॉर्म भी यूज़ कर रहे हो, अमेरिकन फॉर्म भी यूज़ कर रहे हो हर एक क्वेश्चन में. सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि ब्रिटिश में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, अमेरिकन में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, और आपको एक ही फॉर्म का यूज़ करना है. अगर आप टैम्पलेट्स फॉलो कर रहे हो, स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहे हो, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका टैम्पलेट और स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है. इज़ इट इन अमेरिकन और इज़ इट इन ब्रिटिश? क्योंकि जो कीवर्ड्स आप उस टैम्पलेट के अंदर डालने वाले हो वो भी सेम फॉर्म में होने चाहिए. अगर आपका फॉर्म टैम्पलेट का डिफरेंट राइटिंग फॉर्म में है और अगर आपके कीवर्ड्स डिफरेंट फॉर्म में हैं, तो आपके स्पेलिंग्स में नंबर नहीं आने वाले हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टैम्पलेट जो है वो अमेरिकन में है या ब्रिटिश में है. तो जो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो एक्चुअल रियल एग्ज़ाम पीटी से जो हमने बच्चों से मेमोरीज ली हैं, जो क्वेश्चंस हमने बच्चों से लिए हैं और जो उसके अंदर कीवर्ड्स हैं, वो हमने एक लिस्ट बनाकर प्रिपेयर कर दी है. ये लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप भी हमारे पोर्टल पे साइन अप करके इसको ले सकते हो. आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा कैसे. सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट समझते हैं स्पेलिंग्स की. अगर आप एक क्वेश्चन में एक ही फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आपके नंबर कभी भी नहीं कटेंगे. आप एक क्वेश्चन में अमेरिकन यूज़ कर सकते हो, अगले क्वेश्चन में ब्रिटिश यूज़ कर सकते हो. दैट्स टोटली फाइन. इवन योर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, अगर उसमें पैसेज में उन्होंने अमेरिकन फॉर्म यूज़ करा है बट आप ब्लैंक्स जब डाल रहे हो वो ब्रिटिश में यूज़ कर रहे हैं आपने, तो आपके नंबर कटने वाले हैं. तो आपको पैराग्राफ देखते सारी पता लग जाना चाहिए कि वो अमेरिकन में लिखा हुआ है या ब्रिटिश में लिखा हुआ है. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन के वर्ड्स कौन से होते हैं और ब्रिटिश के वर्ड्स कौन से होते हैं, जो कि ये लिस्ट आपको हेल्प करेगा. तो अनदर थिंग विच यू नीड टू नो इज़ कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स एक बारी गो थ्रू डेफिनेटली करने हैं अपने एग्ज़ाम से पहले. अगर आप इस लिस्ट को 2 से 3 बारी पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सब चीज़ें पता लग जाएंगी. इस लिस्ट में हमने अप्रॉक्सीमेटली 500 से 1000 वर्ड्स इंक्लूड कर दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं. आपको क्या करना है, इस लिस्ट को 2 से 3 बारी गो थ्रू करना है. मेक श्योर करना है कि आप डिफरेंस समझ लीजिए और सिमिलर वर्ड्स जो होंगे स्पेलिंग्स के, उसमें भी वही डिफरेंस रहने वाला है. अगेन गाइस, अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप टैम्पलेट्स भी यूज़ कर रहे हो, स्ट्रक्चर्स भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको मस्ट डू है कि ये लिस्ट को आप कम से कम 2 से 3 बारी अपने एग्ज़ाम से पहले गो थ्रू करिए और मेक श्योर करिए कि आपके स्पेलिंग्स में कोई मार्क्स ना कटे. राइटिंग और लिसनिंग में तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपका ओवरऑल स्कोर भी इंक्रीज़ होगा अगर आपके दोनों मॉड्यूल्स में मार्क्स बढ़ते हैं. तो गाइस, अगर आप अपना स्कोर लेके आना चाहते हो, स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो, तो ये लिस्ट जल्द से जल्द जाके हमारे पोर्टल से ले लीजिए. अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको लिस्ट मिलेगी और आप वो लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं. visionlanguageexperts.com.au पे जाना है और वहाँ पर जाके आपने रजिस्टर करना है एंड यू विल गेट योर लॉगिन डिटेल्स. वहाँ पर लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने डैशबोर्ड के बाद कहाँ पर जाना है. एक बार जब आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट पे टैम्पलेट्स का टैब दिखेगा. टैम्पलेट्स पे क्लिक करना है एंड आपको ब्रिटिश और अमेरिकन की स्पेलिंग लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको इसके लिए कुछ भी नहीं पे करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है व्यू पे और आपको आपकी PDF यहाँ पर मिल जाएगी. मेक श्योर करिए कि इसको 2 से 3 बार अपने एग्जाम से पहले अच्छे से गो थ्रू करिए और ऑल द वर्ड्स जितने भी यहाँ पे मैंशनड है, हर किसी को एक बारी अच्छे से पढ़िए और ताकि आपको एग्जाम में डिफिकल्टी ना आए. All the best guys, we'll see you in the next video. All the best and keep practicing. Good luck. Okay, if you like the video, please subscribe and follow the channel and we'll be making more content videos like this one and we'll be keep helping you guys to clear your PTE exam. Thank you guys, Vishal from Vision Language Experts. I'll see you next time. Thank you.